हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स। उसके कुछ क्वेश्चन हैं, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। इस पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficients x square minus 2x minus 8। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे, 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब 8 को 2 4 2 8 को हम फैक्टराइज कर लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि ये हमको बीच के टर्म कुछ को इसके मल्टीपल्स बनाने हैं, जिससे हमारा -2x भी आ जाए। तो एक हम ले लेंगे 4 ले लेंगे, एक 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x दोनों में है तो x कॉमन ले लीजिए। x माइनस 2, ये x कैंसिल हो जाएगा इससे। फिर इसमें प्लस 2 कॉमन दिख रहा है तो x माइनस यहाँ पे x माइनस 4 होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 4। देखिए यहाँ x कॉमन लिए तो x बाहर चला गया तो यहाँ 4 बचा ना, तो यहाँ 4 होगा। यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लोगे तो 2 4 जा 8, x माइनस 4 ये सेम आने चाहिए वैल्यू। तो x माइनस 4 x प्लस 2 ये इक्वल किसके हैं, 0 के। तो x माइनस 4 इक्वल 0 के, तो x इक्वल किसके हो जाएगा, 4 के। अगर x प्लस 2 इक्वल 0 के है तो x इक्वल -2 के। एनी डाउट्स? अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या निकालना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में। तो यहां पे सम ऑफ जीरोज अब चाहे तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a आ जाए। वैसे भी लगा सकते हैं, वही सेम चीज वही है। अभी देखिए बता रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, तभी जो आपने वैल्यू निकाला है यहाँ +4 प्लस लिखने की साइन कोई नीड है नहीं, और माइनस बीटा। तो सम ऑफ जीरोज इन दोनों को ऐड कर देना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। तो जब इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 2 आएगा। अब उसके बाद -b/a। अब b/a मतलब -2 यहाँ x स्क्वायर जगह 1 लिख देंगे हम। 1 का स्क्वायर कुछ 1 होता नहीं, 1 ही होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, आपके एनसीईआरटी में दिया है, कोफिशिएंट ऑफ, आपके बुक के फार्मूले के हिसाब से लगा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, यहां माइनस में साइन रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इसमें कहां दिख रहा है कोफिशिएंट, ये, इसको b भी बोला जाएगा। ये a है, ये b है, ये c है टर्म्स। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, -2, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं इसको, -2। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ 1, यहाँ फार्मूले के हिसाब से। तो और एक चीज ध्यान रखिएगा, फार्मूले में ऑलरेडी माइनस है,
तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। ये इक्वल इस फार्मूले के है, इसको थोड़ा और पास कर दीजिए। ये अभी हम सम ऑफ जीरोज निकाले हैं, सम ऑफ जीरोज नोट डाउन कर लीजिए। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे इसी में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वही सेम जो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। यही चीज तो है, बी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये बी और ए। चाहोगे तो ऐसे डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यही चीज है सेम, ऐसे भी लगा सकते हो आप। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, मतलब जो वैल्यू है आपका 4 इंटू -2 इक्वल किसके हो जाएगा, -8 के। अब इसमें क्या करा, सी बाई ए बोल रहा है, तो सी क्या है यहाँ पे -8 है, और ए मतलब हाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -8/1। अब उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, ये जो आपका लास्ट वैल्यू होता है इसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एनी डाउट्स? ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे सारे सवाल लगाने हैं इस क्वेश्चन में, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसमें दूसरा देखिए, 4s² -4s + 1। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीपल्स 4s² आएगा, तो इसमें 2 × 2, यहां हो जाएगा 4s² -2s + 1। तो -2s कितना आएगा, -4s आएगा। तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 2s कॉमन लेंगे तो 2s -1 आएगा। यहाँ क्या कॉमन लें, -1 कॉमन ले लें तो 2s -1 आ जाएगा। तो 2s -1 फिर 2s -1। अगर हम इसको इक्वल 0 के दिखा दें, 2x -1 इक्वल 0 के, तो 2x इक्वल, अभी तो हम इसको 1 कर दें, ज़्यादा इजी रहेगा, तो x इक्वल 1/2 के। सेम ऐसे इसको भी 2x -1 इक्वल 0, तो 2x इक्वल 1 के, क्योंकि 1 उधर जाएगा प्लस, तो x इक्वल 1/2 को। वो सेम फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज 1/2 + 1/2 आ जाएगा 1/4 इक्वल -b/a, मतलब कि माइनस ऑलरेडी है इसके पास, और फार्मूले में भी माइनस है, और 1/4। तो ये हो जाएगा, b जो है आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट एनसीईआरटी बेस लगा रहे हैं, समझिए, कोफिशिएंट ऑफ x हमको लगाना है, शॉर्ट मेथड में भी लगा दें, लेकिन आपके बुक के एनसीईआरटी बेस के हिसाब से लगा रहे हैं, बेसिस के हिसाब। और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ
ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स ये है -4, माइनस ऑलरेडी है फार्मूले में 4। एनी डाउट्स? नोट डाउन कर लीजिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वही सेम फार्मूला बार बार लिखा रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि 1/2 इंटू 1/2 आ जाएगा 1/4। यहाँ चीज ध्यान नहीं दिए, बेस सेम था ना, डिनोमिनेटर 2। एक सेकेंड, यहाँ ध्यान नहीं दिया गया। ये 1/2 जो है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा। यहाँ बगल में लगा के दिखा रहे हैं 1/2 प्लस 1/2, तो 2 एलसीएम लेंगे। वैसे जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की कोई नीड बहुत नहीं है, तो 1 वैसे अब 1 और 1 ऐड हो जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा। यहाँ ध्यान देना चाहिए था। इसको बना लो। अब यहाँ तो मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में। अब कांस्टेंट टर्म c/a, कांस्टेंट टर्म 1, a 4, यहाँ लिख दो फार्मूला, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉल्व हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें देखेंगे, पहले इसको सेट करेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसमें भी वही करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीपल्स उसके करेंगे। इसमें 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, अब दो बता दिए, इस हिसाब से भी लगेगा। अब आप उसको, अब इतना आना चाहिए, -9 - 2 प्लस 2 करोगे तो -7x भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लें, 2x। अब थोड़ा आप बोर्ड में पहुंच गए हो, कैलकुलेशन थोड़ा सेल्फ करने का प्रयास करिए। 3 2 जा 6, बहुत ध्यान से, 3 3 जा 9। यहाँ पे अगर हम +1 कॉमन ले लें, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3x, उसके बाद 3x प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3x इक्वल 0 के, तो 2x इक्वल 3x के हो जाएगा, 2x इक्वल 3, हाँ 3, यहाँ पे जो था x कट जाएगा, 3, हाँ 2x इक्वल 3 के हो जाएगा, सब चीज ध्यान देना है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3/2 के। अब यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल 0 के, तो 3x इक्वल -1 के, तो x इक्वल -1/3 के। यहाँ पे जब 3 कॉमन लेंगे 2x, ये x कट जाएगा इससे, यहाँ 3 केवल बचेगा। अब उसके बाद सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कल अल्फा प्लस बीटा, मतलब 3/2 प्लस -1/3।
अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करके देख लीजिए। 3/2 प्लस -1/3, यहाँ एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब इसका इससे डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, प्लस 3 2 जा 6 -2, यहाँ आ जाएगा 7/6, 7/6। क्योंकि साइन जिसका बड़ा है उसका लगता है साइन। अब यहाँ पे -b/a, कोफिशिएंट ऑफ x -b/a मतलब -7/6, ये हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो एक माइनस और लग जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नोट डाउन कर लीजिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 3/2 इंटू बीटा -1/3, क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके बताओ। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे। 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, -1/2। यहाँ क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, वही बार बार फार्मूला लिखा रहा है, कांस्टेंट टर्म। बस ध्यान देना है, बहुत कैलकुलेशन भी नहीं है, छोटा ही कैलकुलेशन, लेकिन गलती हो जाती है कभी कभी इसमें। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है भाई आपका? यहाँ पे -3 है, -3 अपॉन, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6। नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट, फोर 4u प्लस 8u, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में? 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0। यहाँ पे 4u अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? u प्लस 2, तो 4u इक्वल 0 के, तो u इक्वल क्या हो जाएगा? 0/4 के, तो ये 0 आ जाएगा। और u प्लस 2 इक्वल 0 के, तो u इक्वल -2 के। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि 0 प्लस -2 आ जाएगा -2 के। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ, अभी यहाँ u दिया है वेरिएबल, हम x नहीं लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस, फिर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे -b/a, b/a माइनस b/a, तो यहाँ 8 है, तो -8/a मतलब 4। एनी डाउट्स? नोट डाउन कर लीजिए इसको।
अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा, 0 इंटू -2 आ जाएगा 0। अब c बाई ए, इसमें c क्या है 0, a क्या है 4, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, नोट डाउन कर लीजिए। टी स्क्वायर माइनस 15, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, देखिए तो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर, इस स्क्वायर को रूट को हम हटाएंगे, रूट को तो ये भी पावर हट जाएगा, तो मतलब ये सेम है, इससे कोई दिक्कत नहीं, रूट हटेगा तो पावर हट जाएगा, तो वही फिर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15। अब फार्मूला ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, वही लगा दिया जाएगा, टी माइनस रूट 15 फिर टी प्लस रूट 15। अब t माइनस रूट 15 इक्वल 0 के, t इक्वल रूट 15 के। अब t प्लस रूट 15 के इक्वल 0 के, ये हो जाएगा t इक्वल माइनस रूट 15 के। अब सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, या नहीं तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ जीरोज इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 इक्वल माइनस बी बाई ए, यहाँ तो बी का है ही नहीं वैल्यू, 0 बाई 1। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कितना आ जाएगा -0/1 क्या आएगा 0, बताइए। ये यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 रहेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 कैंसिल आउट होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आया है, ये वैल्यू कांस्टेंट कोफिशिएंट टर्म वाला लिख दिया गया है, यहाँ 0 है, यहाँ प्लेन लिख दें थोड़ा, 0 क्या जाएगा, तो उसके बाद माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू दिया नहीं, ए का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ साइन माइनस का, यहाँ लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ यहाँ क्या लिखे कोफिशिएंट, यहाँ टर्म टी यूज हुआ है जनरली, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, रूट 15 इंटू रूट 15 माइनस 15, अब इक्वल, अब ये बताइए पहले आप
जैसे एक एग्जाम्पल में पूछा है √3 इंटू √3 क्या आता है, 3 आएगा। वैसे √15 इंटू माइनस √15 दिया है तो केवल क्या आएगा बताओ, 15 आएगा। बस साइन जो है लगा दो माइनस के, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, तो यहाँ पे -15। उसके बाद कांस्टेंट टर्म 1, उस कांस्टेंट टर्म इसमें हमारा क्या है 15 है, C/A। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t², नोट डाउन कर लीजिए। कांस्टेंट टर्म माइनस साइन, ठीक। एक क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है। हाँ, एक इसमें क्वेश्चन 1 में लास्ट बचा हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखिए। 3x² माइनस 4x 3x² माइनस x माइनस 4, इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म्स जो रूल्स आपको बताए हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं, मल्टीपल्स करके उसके बाद उसका फैक्टराइज कर लेंगे। 3x² माइनस 4x माइनस प्लस x माइनस 4, अगर फैक्ट इसमें आप गलत सेट करेंगे खुद ही आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे 3x, उसके बाद अब माइनस x आएगा, क्योंकि देखिए 4 में 3 घटाओगे तो 1 आएगा, तो लेकिन साइन किसका, बड़े का, तो यहाँ -4x। 3x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा x, फिर उसके बाद माइनस यहाँ 3x, एक सेकंड, हाँ देखो यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ कॉमन लेंगे तो कटेगा ही नहीं, तो ये इधर हो जाएगा। (3x) प्लस और यहाँ पे -4x कर देंगे, तो जब यहाँ 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ एक x बचेगा और ये कट जाएगा, और -4 कॉमन लोगे तो x यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x - 4 एक ब्रैकेट में और उसके बाद x + 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिस्टमेटिक वे में लिखिए, x + 1 फिर 3x - 4, तो x + 1 = 0 के, तो x = -1 के, 3x - 4 के, तो 3x = 4 के, तो x = 4/3 के, ये भी सॉल्व हुआ है। अब सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि लिखने की नीड नहीं है, अल्फा प्लस बीटा मतलब -1 + 4/3। हम चाहे तो इसको डायरेक्ट लगा दें, आप यहाँ 1 कर दीजिए, 3 LCM यहाँ पे -3, ये 3 कट जाएगा, +4 1/3 आ जाएगा। ये तो क्लास 2 थ्योरी चीज है। अब 1/3 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ माइनस यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यही लिख देना है, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, इसी लाइन में लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर कितना है 3, नोट डाउन कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें -4, उसके बाद 3 तो जाएगा कांस्टेंट टर्म टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नोट डाउन कर लीजिए। एनी डाउट्स? बताइए। क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया पूरा, इसमें 6 सवाल थे। अब इसमें क्वेश्चन और बचा हुआ क्वेश्चन 2, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसको। दैट्स ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ बनता है, वीडियो को शेयर करें।